कर्नाटक में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिमों को 4% का आरक्षण देने वाला विधेयक पास हो गया है। कर्नाटक सरकार ने सियासी विरोध के बीच विधानसभा में मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण लागू करने वाला विधेयक पेश किया था। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता विधेयक पेश किया। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने बिल को सदन से पास करवाकर मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स के आरक्षण को लेकर कर्नाटक विधानसभा में काफी हंगामा भी देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंकी। जरा एक बार देखिए बीजेपी विधायकों के इस हंगामे का वीडियो। वहीं इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि वो इसका हर स्तर पर विरोध करेगी और अगर इस कदम को वापस नहीं लिया जाता है तो इसे कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं कर्नाटक में हुए इस फैसले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कर्नाटक सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी एक ठोस राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अयोग्य है। वो राजनीतिक रूप से अयोग्य हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है, इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा। कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट। हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है। मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन। राहुल गांधी कहीं न कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज राहुल गांधी, द साइन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स, द कांग्रेस पार्टी is unfit politically and knows very well that he would not be able to deliver politically. That is the reason as to why he is using the crutches of appeasement to further his ambition in politics. मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है। ऐसे ही 1947 और उससे पहले नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण जो बात केवल एक चिंगारी के रूप में आरंभ हुई थी, वो देश के विभाजन में समाप्त हुआ। केवल और केवल नेहरू जी की महत्वाकांक्षा की आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हम सिद्धारमैया सरकार से मांग करते हैं कि यह संवैधानिक कदम तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार का यह फैसला कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व, खासकर पार्टी नेता राहुल गांधी के निर्देश पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने की एक संगठित चाल है। ये असंवैधानिक और स्पष्ट तौर पर गैर कानूनी कदम है, जिसे हम कोर्ट में चुनौती देंगे। कर्नाटका बजट, सिद्धारमैया गवर्नमेंट हैज मेड 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंसमेंट्स. One is regarding the 4% religion-based reservation for Muslims in government contracts, which is impermissible in the constitutional scheme. And second, a very divisive and a devious policy of allotting 1,000 crore rupees for a policy called Chief Minister's Minority Colony Development Fund. Both these are against the spirit of the Constitution, have the potential to cause balkanization of India, and the Congress party does not seem to have learned any lesson from history. It was the same party that presided over the partition of India on the basis of religious lines, and today the very same party is incentivizing religious conversion into Islam by bringing in such policies where
minority colonies development is prioritized over every other general population area, this will lead to further ghettoization of the country. Baba Saheb Ambedkar had warned that religion-based reservation will lead to the balkanization of India. Despite his warning, the Congress party now wants to tread the same path and take the same country towards another partition. And this is something that has to be opposed tooth and nail. The Bharatiya Janata Party will go to court. We will fight in the parliament. We will fight in the assembly. We will take the fight to the people of the state. We will make sure that such divisive policies will not be implemented in Karnataka. बीजेपी नेता संबित पात्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि देश के अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से और शिक्षा समेत हर स्तर पर पीछे हैं और अगर हमें देश को मजबूत करना है तो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना होगा। ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखनी चाहिए, रघुनाथ मिश्रा के जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट देखनी चाहिए कि उन्होंने देश के अल्पसंख्यक और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए क्या उन्होंने रिकमेंडेशन किया था। और जाहिर है कि ये सामाजिक तौर पर आर्थिक रूप से शिक्षण रूप से हर तरह से पीछे हैं और इनको अगर हमको देश को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है तो समाज के सब वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा। मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में 2025-26 के बजट भाषण में दिए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए केटीपीपी अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया है। विधेयक का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के बीच बेरोजगारी को दूर करना और सरकारी निर्माण परियोजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। विधेयक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बीच 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के अनुबंधों के लिए अधिसूचित विभागों में निर्माण कामों को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में आरक्षण का भी प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 17.5%, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 6.95%, ओबीसी की श्रेणी 1 के लिए 4%, श्रेणी 2A के लिए 15% और श्रेणी 2B यानी कि मुस्लिमों के लिए 4% की सीमा तक आरक्षण दिया गया है। अब इस आरक्षण की व्यवस्था को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी पहले भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है और एक बार फिर कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।